एक 22 साल का लड़का जो कि बैक पैकिंग करके वर्ल्ड टूर पे निकलता है। वो अपने वर्ल्ड टूर के दौरान थाईलैंड के एक रिमोट एरिया में पहुंचता है, एक आइलैंड में पहुंचता है जिसका नाम कोहतो है। वहां पर वो पार्टी में है। थाईलैंड में एक बहुत ही फेमस गेम है और वो गेम क्या है कि फ्लेमिंग रोप पर जंप करना, यानी जैसे कि हम लोग रस्सी कूदना जिसे कहते हैं। दो लोग इधर उधर रस्सी को पकड़ लेते, उसमें आग लगा देते, उसके ऊपर वो लोग कूदते हैं। वो भी एक एथलीट बिल्ट का लड़का था और वो उस पर कूदना चाहता है, शुरू करता है। जवान था, 22 साल का था, यंग था, एंथुजियास्टिक था। पर ये क्या, जैसे ही वो उस रस्सी को कूदना शुरू करता है, वो सारी की सारी आग से जलती हुई रस्सी उसके पैरों में फंस जाती है, उसके बदन पर लिपट जाती है और वो बुरी तरह जल जाता है। वो पास ही में समुद्र की तरफ भागता है कि वो किसी तरह से पानी में चला जाए, लेकिन ये क्या, समुद्र का पानी भी खारा होता है। एक जले हुए बदन पर जब नमक का पानी पड़ता है तो कितना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, कितना कष्ट होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को थाईलैंड के एक रिमोट रूरल एरिया के एक छोटे से हॉस्पिटल में पाता है, जहां की आईसीयू भी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था और जिसमें चूहे कूद रहे थे। दोस्तों, ये कहानी है कॉलिन ओ ब्रैडी की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉलिन ओ ब्रैडी 16 मार्च 1985 को उनका जन्म हुआ था। वो पोर्टलैंड ओरेगन में रहा करते थे, अमेरिका में। वो एक एथलीट थे। अपने ग्रेजुएशन करने के पश्चात 2007 के बाद उन्होंने एक प्रयास किया कि मैं बैक पैकिंग करके वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, और वो 2007 में वर्ल्ड टूर पर निकल गए। जनवरी 2008 में जब वो थाईलैंड पहुंचे तो थाईलैंड के एक आइलैंड में एक पार्टी के दौरान शाम को, जहां का और फेमस गेम है कि वो जलती हुई रोप पर लोग जंप करते हैं, ही स्टार्टेड जंपिंग ऑन दैट आउट ऑफ एंथुसियाज्म। बट ये क्या, सारी की सारी रस्सी उनके पैरों पर लपेट गई। वो समुद्र में भागे और समुद्र में जाने के बाद वो बेहोश हो गए। क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इतना दर्द था कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए, वो बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को थाईलैंड के एक किनारे रूरल हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टरों ने बताया कि उनका 25% ज़्यादा शरीर जल चुका था, जिसमें कि मेजरली उनके दोनों पैर खराब हो गए थे। उस पैर को सही करने के लिए 8 सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने बोला कि शायद अब कॉलिन आगे कभी जीवन में सामान्य रूप से नहीं चल पाएंगे। कल्पना कीजिए, पोर्टलैंड से निकला हुआ एक बच्चा 22 साल का एक फॉर ईस्ट के एक टाउन में हॉस्पिटल में है, अकेला, इंजर्ड है। क्या मानसिक स्थिति रही होगी। 5 दिन बाद उनकी मदर ने आकर, उन्हें जब पता चला तो ज्वाइन किया। लेकिन मदर भी कमाल की थी, ना घबराई ना परेशान हुई, बच्चे को साहस दिलाया। कॉलिन से पूछा, कैसे हो कॉलिन, ये होता रहता है। और जब वो उनके पास रही तो वो कॉलिन को हर दिन पूछती थी, कॉलिन तुम्हारे गोल क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। बिकॉज वो कॉलिन को एक लाइफ का पर्पस दिखाना चाहते थे। कॉलिन फ्रस्ट्रेट थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब मेरे दोनों पैर नहीं चल सकते। मैं सॉकर था, मैं स्विमर था, मैं साइकिल चलाता था, मैं एक अच्छा एथलीट बनना चाहता, मैं क्या करूंगा माँ। लेकिन जब उनकी मदर ने लगातार उनको ये चीज़ बोलने लगे तो एक दिन गुस्से में आके कॉलिन बोले कि मैं ट्राइथलन करूंगा। ट्राइथलन दोस्तों एक तरीके का स्पोर्ट्स एडवेंचर है, जिसमें कि स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग एक साथ की जाती है, और ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होता है। कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा इसी को आज से अपना गोल बना लो। और कॉलिन ने उस ट्राइथलन को करने का अपना एक गोल बना लिया। 3 महीने के कई सारी पैरों में सर्जरी होने के बाद और कई सारा मेडिकेशन होने के बाद वो व्हील चेयर पर अपने घर वापस पोर्टलैंड पहुंचे। पर ये क्या, वो चल नहीं सकते थे, वो व्हील चेयर पे थे। उनकी मदर ने एक दिन उनके सामने एक चेयर रख दी, सिर्फ 1 फीट की दूरी पर चेयर रख दी, और उन्होंने कॉलिन से बोला, कॉलिन तुम्हारा आज का टारगेट है 1 स्टेप। 1 स्टेप यानी 1 कदम चलना। कैन यू इमेजिन, कॉलिन खड़े नहीं हो सकते थे उस चेयर पर, एंड ही ट्राइड अ लॉट टू गो अप टू दैट चेयर, और उन्हें उस चेयर 1 स्टेप चलने में उस दिन 3 घंटे लगे। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने उस चेयर को एक और कदम आगे बढ़ा के रख दिया, और रखने के बाद कॉलिन से कहा, कॉलिन आज तुमको 2 स्टेप चलना है। और कॉलिन स्टेप 1, स्टेप 2, थर्ड डे एक और स्टेप आगे रख दिया, और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 1 महीने बाद कॉलिन को ये लगा कि वो व्हील चेयर से उठ के और अपने मेन गेट के दरवाजे तक जा सकते हैं। वो अपने दरवाजे तक गए। एक दिन ऐसा आया, स्टेप बाय स्टेप करते हुए उस गेट से बाहर निकले। ही स्टार्टेड वॉकिंग, ही स्टार्टेड जॉगिंग। उनकी मदर ने उन्हें फिर याद दिलाया, कॉलिन
2009 में ट्राइथलन होने जा रही है एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। क्या आप सोच सकते हैं कि डॉक्टरों ने जिसको बोला था कि अब उसके पैर या वो आदमी कभी सामान्य रूप से नहीं चल सकता, उन्होंने शिकागो ट्राइथलन में पहली बार पार्टिसिपेट किया। अगस्त 2009 का दिन था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्राइथलन में 3 एक्टिविटी होती हैं। वॉक करना होता है, बाइकिंग यानी कि साइकिलिंग चलानी होती है और स्विम करना होता है। और कॉलिन ने ये 31 मील की दूरी ट्राइथलन की 2 घंटे 1 मिनट और 58 सेकेंड में पूरी की। सरप्राइज तब हुआ कि जब उन्होंने अपने रिजल्ट को देखा एंड आउट ऑफ ऑल द 4000 पार्टिसिपेंट ही वॉन दैट रेस एंड ही वाज ऑन द फर्स्ट। वो पहले व्यक्ति थे, वो प्रथम आए उस ट्राइथलन के लिए। उसके बाद उनका ये सिलसिला चल निकला। उन्होंने यूएसए की तरफ से एज ए प्रोफेशनल एथलीट 6 कॉन्टिनेंट के 25 कंट्रीज में ट्राइथलन में पार्टिसिपेट किया और यूएस को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने अपना नया गोल बनाया, एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम में पार्टिसिपेट कर। एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम क्या है? ये एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट है जिसमें सारे कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं प्लस नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को लोग पार करते हैं। और उन्होंने अपना टारगेट बना के एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम में पार्टिसिपेट किया जिसमें उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट की यानी 7 कॉन्टिनेंट की 7 जो सबसे ऊंची चोटियां थी उन पर विजय पाई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में गए और ये काम उन्होंने रिकॉर्ड 139 दिन में किया। इसी का छोटा सा वाकया है कि जब वो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे और बेस कैंप 4 जो हाईएस्ट बेस कैंप है उसके बाद उनको सांस फूलने लगी, वो चल नहीं पा रहे थे। रात का समय था और उन्हें रात में वो चढ़ाई पूरी करनी थी एवरेस्ट तक। उनके दिमाग में फिर से माँ की सीख आई, 1 स्टेप एट ए टाइम। स्टेप 1, स्टेप 2, 1 मोर स्टेप, 1 मोर स्टेप। कोई भी जो दूरी तय की जाती है, मीलों की दूरी एक कदम चल के की जाती है। और कॉलिन ने इस चीज़ को प्रूव किया कि 1 स्टेप एट ए टाइम चल के आप माइल्स की दूरी तय कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अवर माइंडसेट। रिकॉर्डों की झड़ी लग गई। उसके बाद उन्होंने 2018 में सोलो एडवेंचरर की तरीके से अकेले बिना किसी सहायता के ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस अंटार्कटिका इन ए रिकॉर्ड 54 डेज एंड दैट टू विद ए 170 किलोग्राम ऑफ द स्लेज विद हिम, नो आउटसाइड सप्लाई ऑफ फूड, नो असिस्टेंट एट ऑल। अकेले उन्होंने अंटार्कटिका को पूरा किया। दोस्तों हमारा माइंडसेट हमारी सफलता की कुंजी है, ये कॉलिन ने दिखा दिया। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो लोगों को ट्रेन करते हैं अपने बड़े से बड़े चैलेंजेस लेने के लिए। उन्होंने 7/2 करके एक संस्था बनाई है जो एनजीओ है, जो कि बच्चों को कैसे टफ कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं सीखा है। एक एक स्टेप चल के हम कैसे माइल्स की दूरी तय कर सकते हैं। डैडी की ये कहानी हमें बताती है और वो अपने टेड टॉक में बताते भी हैं कि वो हमेशा एवरेस्ट से लाई हुए 2 पत्थर अपनी जेब में रखते हैं जो उन्हें हमेशा याद दिलाते हैं कि 1 स्टेप एट ए टाइम कैन लीड यू टू द माइल्स। व्हाट इज़ योर माउंट एवरेस्ट? वो बोलते हैं अपनी स्पीचेज में बोलते हैं कि आपका माउंट एवरेस्ट क्या है, यानी आपका टारगेट क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलिए एक एक स्टेप चलिए, जो करना चाहते हैं जीवन में करिए। एक एक स्टेप चल के आप 22 की दूरी तय कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरे इस मूवमेंट के जरिए जुड़िए। मैं आपको एनएलपी के थ्रू यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको गाइड करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, आपको असिस्ट करूंगा कि कैसे आप एनएलपी की डिफरेंट टेक्निक्स को सीख करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। आने वाले समय में मैं एनएलपी से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक्स और पैटर्न्स और स्टोरीज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एनएलपी के जरिए से तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में मैं बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी डालता रहूँगा इस चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा जिससे आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।